हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज को हम कंटिन्यू करेंगे और उसको कंटिन्यू करने के लिए बच्चों जैसे कि हमने कल देखा कि कल हमने क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के ये थे और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सब्ट्रैक्शन है वो काफी लंबे अलग अलग फॉर्म में आपको सब्ट्रैक्शन देखने को मिलने वाला है। अभी हमने एक सिंपल सब्ट्रैक्ट किया, फिर फ्रॉम वाला किया, है ना, और फिर साथ ही साथ हमने जो सब्ट्रैक्शन किया वो किस तरह का सब्ट्रैक्शन किया था कि जो दो इक्वेशंस अलग हो, फ्रॉम में बड़ा। अब जो मैंने आपको एक होमवर्क कल क्लास में दिया था वो होमवर्क कुछ अलग ही सब्ट्रैक्शन का था, मतलब है तो सब्ट्रैक्शन ही है बट उसमें वैरायटीज आ जाती हैं और बच्चे डर जाते हैं आपकी इस तरह का क्वेश्चन कैसे होगा, हालांकि वो बहुत ही ईजी होता है। तो चलिए अपनी क्लास में जो कल क्वेश्चन दिया था पहले मुझे बताएं कितने बच्चों ने क्वेश्चन किया है, कितने बच्चों ने क्वेश्चन किया है। कल होमवर्क दिया था तो कितने बच्चों ने क्वेश्चन किया है। अच्छा, अगर नहीं किया है ना, क्वेश्चन नहीं किया है, कोई बात नहीं, रुक जाओ। अगेन आई विल गिव यू 50 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, 1 मिनट दे रहा हूं। चलो 1 मिनट दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को करो अभी फटाफट, सारे बच्चे करो। इस आंसर को फिर से लूंगा मैं आपसे, फिर से टाइम दे दिया है। माइक ऑफ कर लो, आवाज आ रही है, माइक ऑफ करो और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करो फटाफट। अभी जो होमवर्क था कल का भी करो। और कोई स्कूल, किसी स्कूल ने, कालू खेत, कुनेला खेत, थानो, किसी और स्कूल ने किया ये। 1 मिनट के बाद आंसर्स लूंगा आप सबसे, अभी डिस्टर्बेंस नहीं करना है किसी को। 1 मिनट बाद जब मैं बोलूंगा कि अब आंसर्स बताएं तो आप आंसर्स बताएंगे, ठीक है। और चलिए चलिए अब आंसर लेंगे। चलिए अब बताएं आंसर किस किस का है। किसका आंसर है, ठीक है बोले बेटा। 25 NL 25 NL, ऐसा ही, प्लस ओके प्लस ओके, प्लस 5L स्क्वायर 5 L स्क्वायर। डन, ठीक है, यस सर। ओके। आपका नाम अभिजीत, सर अभिजीत। हाँ अभिजीत, ठीक है ठीक है। और कोई, पदमपुर, कालूखेत, थानो, कालूखेत से कोई आंसर देगा, जैसी कालूखेत से नहीं, पदमपुर से, चलो आओ देखें क्वेश्चन क्या था, पहले इस पे बात करते हैं, इनके आंसर भी देखो। सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन ये था कि सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट मतलब समझते हैं ना सब, ये मत सोचना कि क्या हो गया। अब सब्ट्रैक्ट 3L L माइनस 4M प्लस 5N फ्रॉम 4L 10N माइनस 3M प्लस 2L, ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन का केवल एक ही क्लास से आंसर आया, एक ही स्कूल से आंसर आया, वो भी है जैसी सिमसी, और उसमें भी केवल एक बच्चा जो कल से आंसर दे रहा। बाकी आप लोग क्या कर रहे हो भाई, है आंसर दे दिया करो, शर्माने वाली बात क्या है इसमें। चलिए आइए देखेंगे इसमें क्या कैसे करना है। अब देखो हमें पता है कि भाई इससे इसको इससे फ्रॉम आया ना, फ्रॉम मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम है। तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम, तो सॉल्यूशन देखें, तो जिससे सब्ट्रैक्ट करना पहले उसे पहले लिख दे, 4L 10N माइनस 3M प्लस 2L में से माइनस करना है इसको, तो इसको 3L, सब्ट्रैक्ट के बाद आप ब्रैकेट लगाओ हमेशा, 3L L माइनस 4M प्लस 5N, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व कर देते हैं, इसको फॉर्म में ले आते हैं। 10 4 40 LN या NL माइनस 4 3 12 ML और प्लस 4 2 8 L स्क्वायर, माइनस है, अंदर सॉल्व करेंगे 3L स्क्वायर माइनस का 12 ML और प्लस 15 NL, ठीक है। अब
हमारा क्या काम है, ये ऐसे लिख देंगे, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। 12 ml 8L स्क्वायर, इसको ब्रैकेट अब अंदर माइनस मल्टीप्लाई होता है, -3L स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12 ml और माइनस प्लस माइनस 15 NL है ना। अब सेम वेरिएबल्स वाले एक साथ लिख लें। NL वाला और है कोई? यस, ये है, ठीक है। और -12 ml प्लस 12 ml हो गया, फिर 8L स्क्वायर -3L स्क्वायर हो गया। तो 10 में से 15 गए, माइनस का 5 NL, ये कट गया, माइनस प्लस माइनस 0, और 8 में से 3 गए 5L स्क्वायर। तो इसको रीअरेंज करके जो स्क्वायर वाला होता है सबसे आगे लिखते हैं, -5NL रीअरेंज करके हमने लिख दिया, ये भी सही है। और इसको अरेंज करके लिख दिया, ये भी सही है। तो 5L स्क्वायर नहीं, इसमें कुछ कहीं तो गड़बड़ हुई। 3L माइनस L माइनस 25 प्लस 4 3 4 12, 3L स्क्वायर 3 5 15। अच्छा, यहाँ 4 10 40 लिखना था ना, गलत लिख दिया। ये 4 पेन चला नहीं होगा, तो 4 10 40, 4 10 40, और 40 में से 15 गया, आपका बचेगा 25, तो 25। तो 5LN 5L स्क्वायर प्लस 25 NL, ठीक है। अब देखो आंसर क्या था, 5L स्क्वायर प्लस 25 NL, यही था आंसर। सेम है, आगे पीछे लिख दिया, बात एक ही है, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर है ये। तो ये इसका आंसर ऐसे हो रहा था, ठीक है। अब किसको समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है, एंड वेरी वेल डन अभिजीत, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसको कॉपी कर ले बच्चों, जिन बच्चों को कॉपी करना है इसको कॉपी कर ले। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, वो सब लोगों से हो जाना चाहिए। चलिए फटाफट कॉपी कर लें इसको। अब आप बोलेंगे कि सर इसका सेकंड मेथड भी हमें बताना है ना, सेकंड मेथड से भी तो करते थे हम इस क्वेश्चन को। सेकंड मेथड, दूसरे मेथड से भी तो करते थे हम लोग ना, तो दूसरे मेथड से देखो क्या कैसे करेंगे। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो सबसे पहले ये नंबर को, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो जिसमें ब्रैकेट नहीं होगा, तो इसमें लाएंगे 4 इंटू 10 40 NL माइनस 4 3 12M और 4 2 8L स्क्वायर। किसको माइनस करना है इसको, तो ये रहेगा 3 इंटू L, 3 पहले इसको ऐसे लिखेंगे, 3L स्क्वायर माइनस 12LM और प्लस 15 NL, और यहां भी आप ऐसे लिख देंगे 40LN माइनस 12LM प्लस 4 2 8L स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको हमने यहां लिख दिया। अब इसकी बारी है, इसको L स्क्वायर के नीचे लिखेंगे 3L स्क्वायर, प्लस का साइन है तो प्लस का लगाएंगे आप यहाँ पे, माइनस 12LM, तो इसको आप माइनस 12M, ठीक है। तो माइनस 12M है, तो यहां भी आप माइनस 12M लिखेंगे। फिर 3L स्क्वायर वो हो गया, फिर 15 NL, फिर 15 NL आप यहां लिखेंगे। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप लोगों को कल मैंने बताया था साइन चेंज हो जाते हैं, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा। तो आंसर लिखेंगे आप 40 में से 15 गए 25 NL, ये कट हो गया, माइनस प्लस माइनस 0, और 8 में से 3 प्लस 8 का माइनस 3 का, तो प्लस का 5L स्क्वायर। तो यहां से भी आप देखोगे सेम आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो कोई सा भी मेथड आप यूज करोगे, दोनों में से कोई सा भी मेथड आप यूज करोगे, आंसर आपको सेम ही यहां पे आएंगे, ठीक है। कॉपी कर ले इसको। चलिए लिख लिया, अगर लिख लिया तो हैंड रेज करें। कुछ पूछना है आपको अभय जी, कुछ पूछना है? चलिए ठीक है, कल ठीक है, लिख लिया, गुड। पीछे बच्चों ने लिख लिया है, आगे के 2 बच्चे लिख लिया, बेटा लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जो क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट ए स्क्वायर। अच्छा एक चीज देखो यहां पे, जब इससे पहले माइनस के बाद जब भी सब्ट्रैक्शन का साइन लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, तो हमेशा ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलो ये चीज समझो यहां पे,
ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी हम माइनस लगाएंगे, माइनस, ठीक है, ये माइनस में जब भी हम माइनस लगाएंगे तो माइनस के बाद क्या हमेशा ब्रैकेट डालेंगे आप, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट डालने की आदत डाल लो, तभी आंसर। काफी बच्चों ने यहाँ पे माइनस लगाया तो होगा, बट यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया होगा, और इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा आंसर बिल्कुल गलत आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस हमें लगाना बहुत जरूरी है, तो माइनस के बाद हमें ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, तो माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट हम लगाते हैं, ठीक है, इस चीज का याद रखें। तो वही क्वेश्चन, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सब्ट्रैक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर from the sum of 2a square plus 3b square minus c square and 4a square minus 3b square plus 5c square। तो अब इसका क्या है, इस क्वेश्चन को समझो, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्या है, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी करने की जीत नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, किसमें से, फ्रॉम मतलब में से, फ्रॉम मतलब में से, है ना। इसको सब्ट्रैक्ट करो किसमें से, फ्रॉम द सम ऑफ, इन दो के सम से, इन दो को जोड़ के जो आएगा ना, इन दो को सम करके जो आएगा उसमें से आपको उसको सब्ट्रैक्ट करना है। आया क्वेश्चन समझ में, बहुत सिंपल है। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दो को जोड़ो, जो आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन है। कर डालो इस क्वेश्चन को। अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत होती है, जैसे इंग्लिश के लेटर से इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इंग्लिश सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सम सबको पता है, सम मतलब जोड़ना होता है, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना होता है। थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा, बस थोड़ा पेशेंस लेके पढ़ा करो चीजों को, जल्दबाजी मत, आराम आराम से पढ़ा करो, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को। चलिए पहले सुन लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर जो फाइनल आंसर है वो है 5a स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही है, ठीक है। चलिए अबे जीत का आंसर है, अरे वाह, बड़ी जल्दी आंसर दिया यार। अब देखते हैं सही है या गलत है ना। चलिए और कोई, पदमपुर जीआईसी बुग्गा वाला, ट्राई करो। अबे जीत का आंसर तो आ गया है भाई, अब आप लोगों का आंसर है। कौन सा मेथड से क्या बेटा, हाँ कौन से मेथड से क्या आपने, फर्स्ट वाला सर, फर्स्ट वाले मेथड से। ओके ओके ओके, ठीक है, आगे भी यही काम आता है, बड़ी क्लासेस में भी हम इसी को यूज करते हैं मोस्टली। यस सर। ठीक है, चलो और कोई, चलो देखते हैं अब कैसे इस क्वेश्चन को करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर फ्रॉम द सम ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, दिखने में लंबा है क्वेश्चन बट बहुत इजी है। कुछ नहीं बोला है कि जो ये वाला है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, इन दो के सम से, तो इट मीन्स पहले इन दो को मुझे जोड़ना होगा, है ना। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर, इसको भी सम करना है। अब देखो प्रेजेंटेशन का भी ना तरीका होता है बच्चों, क्वेश्चन ऐसे ही नहीं कि आपने रफ में किया या फिर आपने वहां पे ऐसे करके दिखा दिया आपको नंबर मिल जाए। उस आंसर के नंबर मिलते हैं बट आपकी प्रेजेंटेशन ही सही नहीं होगी तो आपको नंबर क्यों मिलेंगे। और ये आदत आप अभी आगे से डाल दो, है ना। 10th क्लास 11th क्लास में प्रेजेंटेशन जब तक अच्छी नहीं होगी, आपने क्या किया है, जब जो कॉपी चेक करता है एग्जामिनर उनको पता होना चाहिए आपने क्या किया है ना। अब आपने क्या कर दिया, आप किसी गेस्ट को घर में बुला रहे हो, आपने एक बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया, आपने सब्जी भी बनाई है, आपने पनीर भी बनाया, आपने दाल भी बनाई है, ठीक है, बिल्कुल
अव्वल दर्जे का खाना आपने बना रखा है, बट जब उसको परोसने की बारी आई तो आपने क्या किया, वही चावल, उसी के ऊपर आपने दाल डाल दी, उसी के ऊपर आपने सब्जी डाल दी, उसी के ऊपर आपने पनीर डाल दिया, उसी के ऊपर आपने रोटी डाल दी। तो क्या वो जो आपने मेहनत की थी, तो क्या वो टेस्ट ले पाएंगे हर एक का अलग अलग? नहीं ना। तो प्रेजेंटेशन क्या हो गई, खराब हो गई आपकी। भले हालांकि आपने हर एक चीज पे अच्छी मेहनत की थी, आपको चीजें आती थी, आपको अच्छी पनीर बनाना आता था, आपको अच्छी दाल बनानी आती थी, बट इवन प्रेजेंटेशन के वक्त जब आपको किसी को देने की बारी आई, कहीं से तारीफ सुनने की बारी आपकी आई, तो आपने वहां सारा कबाड़ा कर दिया, आपने एक साथ परोस के खिचड़ी पिचड़ी बना के। तो यही चीज हमारा मैथ साइंस सब जगह होता है, सब जगह ये चीज लागू होती है कि जब भी आप एग्जाम्स में करें तो एक प्रेजेंटेशन के तौर पे करें, लिखने का आलस ना करें। ठीक है, चीजों को लिखे। बताओ क्या होता है, कभी कभार आपके आंसर्स गलत आ जाते हैं, बट आपका लिखने का तरीका अगर अच्छा है, कॉपी में आपने अच्छे से बता रखा है, तो कभी कभार टीचर नंबर भी नहीं काटते, आंसर गलत होने पे केवल आधा नंबर काटते हैं, बाकी पूरा नंबर दे देते हैं। बट आपका तरीका ही अगर गलत होगा तो नंबर्स भी नहीं मिलते। ठीक है, तो हमने बता दिया कि हमें सम करना है, तो हमने दिखा दिया हम इनका सम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2a² प्लस 3b² माइनस c² एंड की जगह प्लस का साइन लग जाएगा, 4a² माइनस 3b² प्लस 5c²। अब इनको एक साथ कर देते हैं, a² एक साथ, ये प्लस का 4a², ठीक है, फिर प्लस का 3b² और यहां हो गया माइनस का 3b², है ना, फिर c² माइनस का c², फिर प्लस 5। क्या क्या हम जितने जितने सेम फैमिली वाले हैं, यानी कि लाइक टर्म्स, उनको इकट्ठा लिख रहे हैं। ठीक है, a² के साथ a² को ला रहे हैं, b² के साथ b² को ला रहे हैं, c² के साथ c² को ला रहे हैं। अब इनको सॉल्व करेंगे, 4 और 2 6a² प्लस ये तो कट गया, प्लस माइनस माइनस 0 और माइनस प्लस माइनस हो गया प्लस का 4a²। ठीक है, तो अब यानी कि अब जो इन दो का सम तुम्हारे पास आ गया है, अब क्या है क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इनके इससे। ठीक है, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इससे सब्ट्रैक्ट होना है ये, तो ये आप आगे लिखेंगे 6a² प्लस 4a² माइनस, माइनस क्या था, हमेशा मैंने बोला ब्रैकेट डालना है, a² माइनस b² माइनस c²। तो हमने यहां देखा 6a² प्लस 4a² माइनस a² माइनस माइनस प्लस b² माइनस माइनस प्लस c²। तो अगेन आप सेम फैमिली वाले इकट्ठे करेंगे, 6a और a एक साथ ले आओ, 6a² माइनस a², फिर 6a² प्लस 4a², नहीं ये c² था ना, प्लस माइनस है प्लस 4c²। ठीक है, 6a² माइनस a² प्लस 4c² और 4c² और प्लस b² अलग से ओनली। ठीक है, तो अब यहां 6a माइनस a इज 5a², 4 प्लस 1 इज 5c² और ये प्लस b²। तो देखते हैं एग्जैक्टली बिल्कुल सही आंसर आया है, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर यहां पे आया है विजीत का। तो समझो इसको, इस तरह से बच्चों क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पे बिल्कुल सही आंसर अभिजीत का है। तो जितने भी स्कूल सभी हैं सारे के सारे, अभिजीत अपनी सीट में खड़े हो जाए बेटा, देख पाए ताकि सारे बच्चे अपने सीट में खड़े हो जाए। ऑन द काउंट ऑफ 3 सारे बच्चे अभिजीत के लिए क्लैपिंग करेंगे मेरे 3 काउंट करने पे। ठीक है, जितने भी स्कूल सभी हैं देख रहे हैं यहाँ पे हम, 1 2 एंड 3, कम ऑन, सारे बच्चे एक साथ, शाबाश, नीचे, जो आंसर्स दे रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो पूछो। ठीक है, इसको कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, अब थोड़ा सिंप्लीफाई में आते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई जो हमारे क्वेश्चन है कि चीजों को सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है, उसमें सब चीजें एक साथ आ जाती है ना। सिंप्लीफिकेशन में काफी चीजें एक साथ आ जाती हैं, वो कैसे, तो सिंप्लीफिकेशन अभी स्मॉल सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं जिससे कि आपको भी, चलो पहले एक सब्ट्रैक्ट का एक क्वेश्चन और कर लो, कल सिंप्लीफिकेशन के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और सब्ट्रैक्ट का यहां पे कर लीजिए।
सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे। इस फिर अगेन अच्छा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, इसको लिखेंगे और ट्राई करेंगे इसको करने का। सब्ट्रैक्ट 3x x प्लस वाई प्लस जेड, इसको ऐसे करो, ए से कर दो, 3a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी फ्रॉम 4c माइनस a प्लस बी प्लस सी। चलो कर डालो इस क्वेश्चन को। सब्ट्रैक्ट करना है 3a प्लस बी प्लस सी, इन दो को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले इनको सब्ट्रैक्ट करो, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। यस बोले अभिजीत। अच्छा, इस बार आपके साथी आंसर Hello. दे रहे हैं। जी बेटा, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। पहले तो परिचय दें आप अपना। सर सक्षम। अब बोलो जरा आंसर। 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस प्लस 4c स्क्वायर 4c स्क्वायर, ओके, माइनस 7ac 7ac प्लस प्लस 6cb 6cb माइनस ab माइनस ab माइनस 3 माइनस 3 3b 3ab bb माइनस 3b। अच्छा, तो सक्षम खुद क्या आंसर? खुद की मेहनत है ना ये? नहीं सर, नो सर। यस सर। हाँ यस सर। अच्छा चलो देखेंगे आपकी। ठीक है, तो सारे बच्चों को मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आपको बच्चों समझ में ना आए चीजें तो आप पूछ सकते हैं, एक नहीं, दो नहीं, 10 बार आप एक चीज पूछ सकते हैं अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बच्चों आपसे बात करके। नाउ अभिजीत माइक ले लो। अपना आंसर बताओ। सर यही आ रहे हैं। अच्छा, यही आ रहा है। ओके ठीक है, तो देखते हैं आंसर क्या है। सक्षम का आंसर हेल्प तो नहीं की। चलिए इसको कल देखेंगे, अभी हमारी क्लास का टाइम हो गया है। मैम आ चुकी है आपकी हिंदी की मैम, वो बोल रही है कि सर चले जाओ, तो अब हमें जाना पड़ेगा। और मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, इसको कल डिस्कस करेंगे और कल सिंप्लीफाई स्टार्ट करेंगे। कल से हम सिंप्लीफाई स्टार्ट करेंगे जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब एक साथ आपको दिखेगा एक ही क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।